Children, today we'll discuss a new chapter, that is percentage. Children, do you remember if you secured 15 marks in maths test out of 20 marks, have you seen how the marks has been written in your answer sheet? ऊपर जो marks लिखा रहता है टीचर कैसे लिखती है? So it is written, suppose you have got 15 out of 20, so your marks is written as 15 by 20. इस तरह से लिखा रहता है so that you can know कि 20 मार्क में से हमें 15 मिला है. So this is the fraction of marks you got. Okay. Similarly, here if we take one example, Amit scored 42 marks in a test. The full mark of the test is 50. Okay. So 50 मार्क्स में से उसने 42 स्कोर किया है. इफ आई आस्क व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ही गॉट, हाउ डू राइट? फ्रैक्शन मीन्स देयर शुड बी अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो क्या होगा फ्रैक्शन? मैंने कितने में से कितना लाया? ही गॉट 42 आउट ऑफ 50. ओके, सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ही गॉट. 50 में से 42. इफ द टोटल मार्क्स इज 100, 50 के बदले मान लो 100 मार्क्स का वो टेस्ट देता है एंड अमित गॉट 75. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ही गॉट? हियर यू कैन राइट द फ्रैक्शन एज 75 आउट ऑफ 100. सो द डिनोमिनेटर इज 100 हियर क्योंकि 100 में से 75 लाया है. Another example, if you consider, in a basket of 100 fruits, 54 are mangoes, 46 are apples. ओके, यानी एक बास्केट में 100 फ्रूट्स हैं जिनमें से 52 मैंगोज हैं और 46 एप्पल्स हैं. इफ आई आस्क राइट द फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज, फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज कितना होगा? सो यू हैव टू राइट अ फ्रैक्शन, कितने में से कितना. सो टोटल इज हाउ मच? 100. 100 में से कितने मैंगोज? 54. एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स? कितने में से कितना? 46 out of 100. Okay, so here you see this fraction, the denominator is 100. These two fractions also denominator is 100. So the fraction whose denominator is 100 is called percentage. Okay, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे परसेंट कहा जाता है. So this is a percent, this is percent, this is percent. What do you mean by actually percent? Cent, all you know, century सुने हो. Century मतलब कितना होता है? 100. So cent means 100. Per means for every. So cent means 100. Percent means per means for every, and this is 100. So how do you write it? इसका meaning है for 100 means by 100. यहाँ देखो by 100 by 100 by 100. तो ये जो चीज़ है इतना परसेंट, 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 ये सब को बोला जाता है परसेंट. इसको नहीं बोला जाएगा. हियर एज द डिनोमिनेटर इज नॉट 100, दिस इज नॉट कॉल्ड परसेंट. दीज थ्री आर कॉल्ड परसेंट. एंड हाउ डू यू राइट इट? पर मतलब आई टोल्ड यू बाय और फॉर एवरी, सेंट मीन्स 100. तो इसको एक शॉर्ट में परसेंटेज लिखा जाता है. दिस इज 75%. सो यू विल राइट 75% के जगह पे यू हैव टू यूज वन सिंबल, एक स्लैश और दो छोटे छोटे जीरो. जीरो तो नहीं, उसको डिग्री जैसा बोला जाता है. सो दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज. सो 75%. How this is how you read it and you write it as 75%. Here also 54 by 100 you will write 54%. यानी परसेंट के जगह पे ये साइन. 46 by 100 46%. So children remember, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो तब वो कहलाएगा परसेंटेज. Here few examples you can consider. If I write 58 by 100, so how much is it in percent? So it's very easy, 58%. So you will write 58 और ये ऑलरेडी परसेंट के जगह पे है तो इसे पढ़ेंगे हम 58%. Then 92 by dash is 92%. As the answer is 92%, so 92 out of 100, so 92 out of 100. Then here 16% means 16 out of 100. So कितना होगा यहाँ पे? 16 out of 100. So in this way you have to do. Another example we'll consider.
In a class of 100 students, 48 are boys and the rest are girls. Find the percent of girls. So in this question, total number of students are given and 48 boys are given. बाकी जो है रेस्ट रिमेनिंग आर गर्ल्स एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंट ऑफ गर्ल्स. चिल्ड्रन, यू रिमेंबर इन फ्रैक्शन चैप्टर आई टोल्ड यू जिसका फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करोगे तो उसी का नंबर आएगा. इसी तरह से इन द परसेंट ऑल्सो, टू फाइंड द परसेंट ऑफ गर्ल्स यू नीड द परसेंट नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जिसका नंबर उसी का परसेंट और जिसका परसेंट उसी का नंबर. ये परसेंट लड़कियों का चाहिए, यानी परसेंट 100 में से कितनी लड़कियां, तो यू नीड द नंबर ऑफ गर्ल्स. हियर नंबर ऑफ गर्ल्स आर नॉट गिवन, सो यू हैव टू फाइंड इट. सो हाउ डू यू फाइंड? इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम टाइप. सो यू हैव टू राइट व्हाट आर गिवन टू यू. क्या दिया है पहले लिखो. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100. व्हाट एल्स यू नो, और क्या जानते हो? नंबर ऑफ बॉयज इज 48. यू नीड percentage of girls means you need number of girls, so you have to find number of girls. Minus करोगे तो you will find out. So how much is it? 10 minus 8 2, here 9 minus 4 5, यानी 52 are girls, but this is the number of girls. तब number के जगह पे percent लिखो. So percent of girls is, इससे पहले तुमको ये सोचना होगा what is the fraction of girls, कितने से कितना. It is 52 by 100, that is the fraction of girls. यहाँ पे एक लाइन ऐड भी कर सकते हो, that will be easy for you. यहाँ number of girls के बाद fraction of girls is 52, कितने में से? out of 100. so at percentage means 100 में से 52, so it is 52%. okay, one question from worksheet 1 I need to discuss. Children, I do not have a new book with me. So you try to understand from here only, from the old book. Here is a big square divided into 100 small squares. एक बड़ा एक स्क्वायर है जिसमें 100 स्मॉल स्क्वायर हैं. 5 स्क्वायर्स आर शेडेड ब्लैक टू शो 5%. देखो 5 उसमें से ब्लैक कलर हैं, तो 5 हैं कितने में से? आउट ऑफ 100. सो इट इज 5 by 100. सो 5 by 100 मीन्स हाउ मच परसेंट? 5%. सो 5% मीन्स 5%. 100 में से 5 ब्लैक हैं. What you have to do? Now shade the squares to represent the following percent. 45% you have to color in green. That means कितने कलर करने हैं आपको? Here you can shade in green, और इसको यहाँ पे शेड करना है कितने? 45% means 45%. पर मीन्स 100 में से 45. सो आउट ऑफ 100 5 ऑलरेडी ब्लैक में हैं, बाकी और 45 को आपको ग्रीन से कलर करना है. देन 6% येलो. 6% मीन्स 6 आउट ऑफ 100, और 6 को आपको येलो से कलर करना है. देन 20% इज ब्लू. 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100. 100 में से 20 आपको ये ब्लू से कलर करने.